हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 29 नवंबर 2025 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ पे गलती होगी है। किस राज्य द्वारा बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 लागू किया गया है। तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट की ऊंचाई है राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये गोवा में किया गया है। किस देश की नौसेना के 75 वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के आईएनएस विक्रम और स्टिल्थ फाइटर उदयगिरी पहुंची है। तो श्रीलंका। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइक्लिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो पानीपत हरियाणा में। किस देश द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोट पर भारत के तीन क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। नेपाल में। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो दीप्ति शर्मा। दिल्ली में आयोजित 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। तो उड़ीसा के द्वारा ओवरऑल कैटेगरी में, राजस्थान जो है पार्टनर स्टेट में, थाईलैंड जो है फॉरेन कंट्री में, और डिफेंस मिनिस्ट्री कैटेगरी में। ठीक है, तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का क्या स्थान है। तो इंडिया की जो है 3rd पोजीशन है इसमें। अब भारत है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस पावर बना है। ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट है। उसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका फर्स्ट पोजीशन में है और उसका स्कोर जो है 80.4 है। चीन जो है 2nd पोजीशन पे है और भारत 3rd पोजीशन में है और उसका स्कोर 40 है। ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर टॉप पे है। इंडिया की रैंकिंग 85 है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भी भारत की रैंकिंग 3rd है। भारत शहद निर्यातक में जो है 2nd पोजीशन पे है। और किस राज्य में एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक हैं। तो वो आंध्र प्रदेश में है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्कूल की भागीदारी थी। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 9 था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में जो है टॉप पे जो था वो लुंड यूनिवर्सिटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन बना है। तो ये बना है गाजीपुर पुलिस थाना। ये 1st नंबर पे है और 2nd नंबर पे पहलगाम और कविता वाला है। ठीक है, 3rd नंबर पे। तो छत्तीसगढ़ के जो नया रायपुर है वहाँ के आईआईएम में जो है 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशन को पुरस्कार प्रदान किए। तो दिल्ली का गाजीपुर पुलिस स्टेशन 1st पोजीशन पे है। ठीक है, ये 1st पोजीशन पे है। दूसरे पोजीशन पे अंडमान का जो है पहलगांव थाना को मिला है, जबकि 3rd पोजीशन पे कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला को थाना को 3rd स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ से रिलेटिव फैक्ट का रिवीजन करें तो देश की पहली स्लम फ्री सिटी छत्तीसगढ़ में बनेगी। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बल्लोद वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ है और छत्तीसगढ़ का एक जगह है अमूझमाड़ और उत्तरी बस्तर, जिसका जो है नक्सलाइट का एरिया था, जो बहुत दशकों से जो है वो नक्सलाइट एरिया था। इसका भी संबंध छत्तीसगढ़ से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो यूएनटीसीसी सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जाएगा। पीस समिट का आयोजन जो है इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में, और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था।
जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पे आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। ब्रिक्स 2026 का आयोजन भी इंडिया करेगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ था। एडीएमएम प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के बदोही यूपी में हुआ है। ब्राजील के बेलम में कोप 30 हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है भूपेंद्र यादव ने किया था, और इसकी जो अध्यक्षता संभाली थी वो एंड्रियो कोरिना दा लागो ने संभाली थी। और गीता महोत्सव जो है हरियाणा में होता है, जहाँ पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और नई दिल्ली में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत किस देश में हो रही है? इंडिया दिल्ली में हुई थी। सूरजकुंड में आयोजित 32nd उत्तरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई है। एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है रशिया मॉस्को में हुआ था। इंडिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मेजबानी करेगा। और दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पहली बार जो है वो साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकी राष्ट्र है, साउथ अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसका जो थीम था सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। काशी तमिल संगम 2025 की जो थीम है वो लेट अस लर्न तमिल है रहेगी। भारत और जिसका जो आयोजन जो है पहले जो है काशी से मतलब वाराणसी से लेके जो है तमिलनाडु तक होगा। भारत की वाटर वुमन नाम से प्रचलित जो है शिप्रा पाठक को ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और न्यू दिल्ली में जो यूनेस्को की बैठक होगी, जिसमें भारत की तरफ से छठ पूजा को जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस विमान के रख रखाव के लिए समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ MS-60R सी हॉक के रख रखाव के लिए। ये है ये विमान हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो भारत ने नौसेना के 24 सी हॉक, जिसको कहते हैं MS-60R हेलीकॉप्टर के 5 वर्षों के रखरखाव के लिए फॉलो ऑन स्पोर्ट पैकेज के तहत अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ का समझौता किया है। इससे नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। और इस हेलीकॉप्टर का निर्माण जो है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन करते हैं। ये एक अत्याधुनिक एवियोनिक्स व सेंसर से लैस है, और ये रात में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको जो भारत के द्वारा 2020 में खरीदा गया था, जो MS-60R सी हॉक है, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उसका ही जो है समुद्री संस्करण है। अमेरिका के द्वारा अमेरिका से जो है इंडिया बहुत सारे रक्षा जो हथियार और रक्षा से रिलेटेड जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो आपके विमान या ये होते हैं, उसके बहुत सारे समझौते हो रखे हैं। तो उसमें से जो ये कुछ हेलीकॉप्टर से रिलेटेड फैक्ट देखें, जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर जो इंडिया के द्वारा खरीदे गए हैं, उसमें एक है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा गया था। इसको जुलाई 2025 में खरीदा गया। इसके अलावा MS-60R सी हॉक, जिसका भी हम जिक्र किए हैं, ये भी इसी साल खरीदा गया है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर, ये भी अमेरिका का है, और ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा गया। ये एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह कौन है जो हाल ही में वैज्ञानिक चरण में पहुंच गया है? तो अभी हमने पढ़ा है जो निसार उपग्रह है, इसरो और नासा, N फॉर नासा एंड I फॉर इसरो का जो है जो सैटेलाइट है, ये अपने वैज्ञानिक चरण में पहुंच गए। वैज्ञानिक चरण मतलब जो इसमें जो ये बैंड एक लगाए गए थे, वो एंटीना खुल गया इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, जो कि ये पूरे अर्थ को जो है ऑब्जर्वेशन के लिए ये जो है ये जॉइंट सैटेलाइट था, जो इसरो और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो अर्थ है, अर्थ के पूरे लोकेशन को वो मैपिंग कर सके, और उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन है और एग्जैक्ट जो मॉनिटरिंग है वो अर्थ की हो सके, इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया था।
ठीक है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसकी फुल फॉर्म है निसार की। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट ने एक उपलब्धि हासिल की है और निसार ने 12 मीटर व्यास का एंटीना रिफ्लेक्टर तैनात कर दिया। ये जो आप एंटीना देख रहे हो यही, ठीक है। ये वैज्ञानिक कार्यों के चरण में प्रवेश कर चुका है। निसार को 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसरो का जो है इसमें इसरो का एस बैंड लगा हुआ है और नासा का जो है एल बैंड इसमें लगा हुआ है, जो कि सिंथेटिक एपर्चर रडार है और पे लोड के लिए एंटीना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसरो के द्वारा जो इंडिया में जो है इस साल जो जो इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट भेजे गए हैं उसका हम देख लेते हैं। जनवरी 2025 में NVS 02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था यूजिंग GSLV F-15 रॉकेट। मई 2025 में EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था PSLV C61 मिशन के थ्रू। जुलाई 2025 में निसार भेजा गया था GSLV F-16 रॉकेट के थ्रू। ठीक है। नवंबर 2025 में इंडिया के द्वारा हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था GSAT-7R। इसको हम CMS-03 भी कहते हैं और इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 Mark 5 रॉकेट के थ्रू। फोर्थ क्वार्टर में अभी इस साल के अंत तक गगनयान फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट भेजा जाएगा गगनयान मिशन 1 के तहत, जो कि इस जो 2025 है उसके अंत तक ये भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो बिहार के थानों में दर्ज प्राथमिक से लेकर कोर्ट में लंबित मुकदमों का अपडेट अब पुलिस के अधिकारी दर्पण में देख सकेंगे। थाने से लेकर मुख्यालय स्तर तक मुकदमों की सतत मॉनिटरिंग के लिए विशेष वेबसाइट तैयार की गई है जिसका नाम दर्पण रखा गया है और इसके थ्रू जो है किस मुकदमे की मौजूदा स्थिति क्या है इससे अधिकारी जो है इसका जो पूरा डिटेल देख सकेंगे। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सॉरी कुछ इम्पोर्टेंट जो है स्कीम चलाए गए थे 2025 का, उसका हम देख लेते हैं। ठीक है, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में चलाया गया था। ये जो वुमेन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अक्टूबर 2025 में चलाया गया था, जिसके थ्रू 21 लाख वुमेन को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल पैकेज ये चलाया गया था अगस्त 2025 में। इसका जो था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये चलाया गया था ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट में जो है इन्वेस्टमेंट हो सके और डायरेक्ट जॉब मिल सके लोगों को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका संबंध बिहार से भी है ताकि लोगों को 2 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 ये पॉलिसी जो है 2025 में लाई गई थी जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट हो सके और टारगेट रखा गया है कि 23.97 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और 6.1 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज जो है फ्यूचर में जनरेट कर सके। मखाना बोर्ड का जो गठन जो है बिहार में किया गया है ताकि मखाना के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जीता गया है। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर। इस जिला को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ मोर देन 21 लाख मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम पद पर रहने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 8 नंबर पे आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो 20 सालों में पहली बार जो है होम मिनिस्ट्री को छोड़ा गया है और ये अब संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी। न्यू दिल्ली में जो आयोजित यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से जो है बिहार का ही पूजा है छठ पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका।
तो श्रीलंका इस समय विनाशकारी चक्रवात अभी आया हुआ है, दितवार आया हुआ है पूरा आपका जो है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में। तो उसके कारण जो है बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है श्रीलंका में। तो भारत ने अपने पड़ोसी पहले जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया के द्वारा जो 2 पड़ोसी देश है श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, इन दोनों को ही मानवीय मदद भेजकर साबित किया है कि भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है। और इसी के तहत श्रीलंका के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। और देश का जो सबसे बड़ा युद्धपोत अभी मैंने बताया था कि श्रीलंका के इस नौसेना का 75 वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसके लिए आईएनएस विक्रांत और फ्रिगेट जो है उदयगिरी के पहुंचा है। इसी के थ्रू जो है 6.5 टन जरूरी रसद और जितने भी जरूरी सामान है वो भेजे गए हैं। ऑपरेशन देखें जो हाल फिलहाल में कुछ सालों में इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा ये इंडिया के द्वारा 2022 में चलाया गया था यूक्रेन से। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में चलाया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए। ऑपरेशन सिंधु 2025 में चलाया गया है ईरान से जो है ईरान इजराइल के लड़ाइयों के बीच इंडियन को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त 2023 में जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था तो मानवीय सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था सूडान में जो है इंडियन को बाहर निकालने के लिए। वहाँ पे जब जो है गृह युद्ध शुरू हो गए थे तब। ऑपरेशन अजय 2023 जो है इंडियन नेशनल को जो इजराइल और पैलेस्टाइन युद्ध के बीच उनको इंडियन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAUU द्वारा मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? तो अभी मंगल ग्रह का एक क्रेटर है जो काफ़ी साल पुराना है, उसको जो है MS श्रीकृष्णन एक वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे रखा गया है। इसको अगर हम देखें तो अभी एक मैंने पढ़ाया भी था कि आपको मेडिटेरियन सी है वहाँ पे एक वाटर माइट मिला था। और वहाँ उस वाटर माइट का भी नाम जो है इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था डॉक्टर तापस चटर्जी, जिनका संबंध जो है झारखंड से था। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट आप इससे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी जो ये नाम रखा गया है MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। तो मंगल ग्रह के 3.5 अरब वर्ष पुराने क्रेटर का नाम प्रख्यात भूविज्ञानिक है भारत के थे MS कृष्णन के नाम पे रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसकी घोषणा की है। डॉक्टर MS कृष्णन की बात करें तो ये 1951 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले निदेशक थे। ठीक है, तो IAU ने मंगल ग्रह पे कुछ और भी क्रेटर फाइंड आउट किए हैं और उनका भी नाम जो है इंडियन जो है जगहों से के नाम पे रखा है। जैसे केरल के कई नामों को इसमें स्वीकारा गया है, जिनमें छोटे क्रेटरों के लिए वालिया माला, थुम्बा, बेकल और वर्कला शामिल है। ये सब केरल के ही प्लेस हैं। वालियामाल जो है केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है जो है, ठीक है। और वर्कला जो है तिरुवनंतपुरम का उपनगर है। थुम्बा क्रेटर का जो है इसरो का जो है ये प्रमुख केंद्र है। और वेकल जो है 17वीं सदी के तटीय किले के लिए जाना जाता है। मार्स प्लैनेट के बारे में बोले तो मार्स को जो है ये अगर प्लैनेटरी सोलर सिस्टम में ये 4th पोजीशन पे आता है सन से डिस्टेंस को लेके। और इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसका एटमॉस्फेयर कहें तो इसकी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सब बहुत ज़्यादा और बहुत थिन एटमॉस्फेयर है इसका। इसके जो 2 इम्पॉर्टेंट मून हैं जिनका नाम फोबस और डेमोन्स है। और इसमें डे और जो सीजन होता है मार्स में वो जो है वो अर्थ के कंपेरेबल मतलब अर्थ की ही जैसा ही होता है। ठीक है, और अभी 2030 में इंडिया के द्वारा जो इसरो के द्वारा मार्स मिशन जो है MOM-2 जो है लॉन्च किया जाएगा। दोहा कतर में आयोजित फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पुर्तगाल ने इसको जीत लिया है। ठीक है, और ये पुर्तगाल के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के जीता गया है? ऑस्ट्रिया को हरा के।
दूसरा अगर हम गेम से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, इनको जो है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल के द्वारा। पुर्तगाल की लोकेशन देखें तो पुर्तगाल की लोकेशन जो है ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ये आपका पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, ठीक है। और ये आपका देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे है मोरक्को की लोकेशन। तो स्पेन और जो मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप का, ये अलग होते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। पुर्तगाल को अगर हम देखें तो पुर्तगाल की एक साइड जो है अटलांटिक ओशियन से सीमा साझा करती है, दूसरी तरफ इसकी जो सीमा है स्पेन से लगती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ का जो है इम्पोर्टेंट रिवर है वो तागुस रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं हम। तो भारतीय सेना प्रमुख द्वारा जो है अभिनेता मोहनलाल और जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं उनको सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा आईआरएएस को विकसित किया गया है। भारतीय सेना में जो सक्षम नाम का मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। भावना चौधरी हैं जो बीएसएफ की अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्त्र मार्क 2 का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 716I राइफल के नाइट साइट को मंजूरी दी गई है। मिग 21 की जगह लेने वाला तेजस MK-1A द्वारा पहली उड़ान नासिक से भरी गई है। और नाग MK-2 के हल्के टैंक का परीक्षण किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक ये टारगेट रखा गया है कि 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन किया जाएगा। थिएटर मॉडल का संबंध मिलिट्री फोर्स से है। भारतीय नौसेना द्वारा जो है इक्षक, ये तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट को कोची नौसेना अड्डे पर शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के ईस्टर्न आसाम में मनाया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सीआरएफ की वार्षिक परेड पहली बार जो है किसी पूर्वोत्तर राज्य में हो रही है, वो है आसाम गुवाहाटी में। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहली बार मोनो रेल बनाया गया है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होता है। और इंडोनेशिया जो है भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। और इसके अलावा माहिर श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना का जो है ऑफशोर पेट्रोल जहाज जिसका नाम है आईएनएस सावित्री, वो सेशल के विक्टोरिया पोर्ट पहुंचा था। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का जो है नाम है न्यूमा एयरबेस जो कि लेह लद्दाख में है। इसको हाल ही में उद्घाटन किया गया है। भारत में पहली बार जो है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन एक वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी है। इसके द्वारा इसका पहला MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। भारत के जो है रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए जो है फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।